नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन ने 5,247 मतों से की जीत दर्ज। देश में अब तक 15 करोड़ 68 लाख लोगों को लगा कोविड का टीका। 18 से 44 वर्ष के लोगों को 86,023 टीके दिए गए। राज्य में पिछले 24 घंटे में 4,541 मरीज हुए स्वस्थ। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 58,519। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 55 रन से हराया। आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हफीजुल हसन ने देवघर जिले के मधुपुर से विधानसभा उपचुनाव जीत लिया है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के गंगा नारायण सिंह को 5,247 वोटों से हराया। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री हसन को कुल 1,10,812 वोट मिले, जबकि श्री सिंह को 1,05,565 मत हासिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मधुपुर उपचुनाव में जीत हासिल करने पर मंत्री हफीजुल हसन को बधाई दी है। झारखंड का उपचुनाव मधुपुर विधानसभा का परिणाम आ ही गया और जिसमें यूपीए गठबंधन के साझा प्रत्याशी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा से उतारा गया प्रत्याशी हफीजुल हसन जी की जीत हो गई। इसके लिए सर्वप्रथम मैं मधुपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में हमारे सहयोगी दलों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे कल हुई मतगणना के बाद सामने आए। 4 राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं के नतीजे कल ही आ गए थे, जबकि पश्चिम बंगाल में मतगणना देर रात तक जारी रही। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने 292 सीटों में से 209 सीटें जीत ली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 76 सीटों पर जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद तृणमूल कांग्रेस सरकार बनाएगी। वहीं असम में भाजपा ने अपनी सीट सुरक्षित रखते हुए 126 सीटों में से 60 सीटें जीती है और वहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। तमिलनाडु की 234 सीटों में डीएमके ने 111 सीटें जीती हैं। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके ने 61 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। तमिलनाडु में डीएमके के एमके स्टालिन पूरे नतीजे आने के बाद सरकार बनाने की दावेदारी पेश करेंगे। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम मिल गए हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 62, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 17 और कांग्रेस ने 21 सीटें जीती हैं। पुदुचेरी में भी सभी 30 सीटों के परिणाम मिल चुके हैं। एनआर कांग्रेस ने 10 सीटें और भाजपा ने 6 सीटें, डीएमके ने 6 सीट, कांग्रेस ने 2 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत पर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बधाई दी है। ट्विटर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र जनता की आकांक्षा पूरी करने और कोविड महामारी से उबरने में राज्य को हर संभव सहायता देगा। उन्होंने भाजपा के समर्थन के लिए राज्य की जनता को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने कहा कि राज्य में भाजपा की नगण्य उपस्थिति थी, जिसमें अब महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा लोगों की सेवा करना जारी रखेगी। श्री मोदी ने केरल विधानसभा चुनाव में जीत के लिए मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और एलडीएफ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य के साथ मिलकर काम करता रहेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि भारत वैश्विक महामारी से उबर जाए। उन्होंने इन चुनाव में भाजपा का समर्थन करने पर केरल की जनता का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत के लिए डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को बधाई दी।
केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक 15 करोड़ 68 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 18 लाख 26 हजार से अधिक टीके लगाए गए। देश भर में चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में कल 18 से 44 वर्ष के लोगों को 86,023 टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में देश में गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की गई। इस्पात उद्योग, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इकाइयों, उद्योगों, बिजली संयंत्र जैसे उद्योगों से गैसीय ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सीजन चिकित्सा के लिए करने के ऊपर विचार किया गया। केंद्र सरकार ने ऐसी औद्योगिक इकाइयों की पहचान करने की नीति बनाई है जिससे शहरों के निकट स्थित इन इकाइयों से अस्पतालों के बिस्तरों तक ऑक्सीजन की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। प्रायोगिक आधार पर ऐसे 5 केंद्र शुरू कर दिए गए हैं और इस दिशा में अच्छी प्रगति हो रही है। यह प्रक्रिया संयंत्र चला रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या निजी उद्योगों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के समन्वय से पूर्ण की जा रही है। थोड़े ही समय में ऐसे संयंत्रों के निकट अस्थायी अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा युक्त करीब 10,000 बिस्तर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। राज्य सरकारों को महामारी से निपटने के लिए ऑक्सीजन सुविधा युक्त बिस्तरों वाले ऐसे और अधिक कोविड देखभाल केंद्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ संघर्ष में अमेरिका भारत को लगातार चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति कर रहा है। एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की 1,25,000 शीशियों को लेकर अमेरिका का एक विमान कल भारत पहुंचा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट में यह जानकारी दी। उन्होंने इस सहयोग के लिए अमेरिका के प्रति आभार व्यक्त किया। तत्काल आपात सहायता के अंतर्गत अमेरिका 1700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 1100 सिलेंडर और बड़ी संख्या में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र भेज रहा है। बाइडेन प्रशासन ने एस्ट्राजेनिका आपूर्ति का अपना ऑर्डर भारत को भेजने का निर्देश दिया है। इससे इस वैक्सीन की 2 करोड़ डोज भारत में उपलब्ध हो जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 58,519 पहुंच गई है, जबकि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। राज्य भर में पिछले 24 घंटों में 4,541 मरीज स्वस्थ होकर वापस अपने घरों को लौटे हैं। वहीं 4,738 नए सक्रिय मामले मिले हैं। कल राज्य में 115 संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई। रांची जिले में लगभग 20 दिनों के बाद नए सक्रिय मामले मिलने की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। कल रांची जिले से मात्र 913 संक्रमित मरीज मिले हैं। धनबाद जिले में कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रतिनियुक्त चिकित्साकर्मी और चिकित्सकों को 1 माह के मूल वेतन या मानदेय के समान प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। धनबाद जिले में वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, सुपरविजन में लगे कर्मियों तथा कोविड अस्पताल, कोविड वार्ड, कार्यालय व कंट्रोल रूम में कोविड संबंधित कार्यों में प्रतिनियुक्त चिकित्साकर्मी और चिकित्सकों को 1 माह के मूल वेतन या मानदेय के समान प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस संबंध में उपायुक्त
सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद उमा शंकर सिंह ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों द्वारा पूरी ईमानदारी एवं लगन से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि अभियान निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड की अध्यक्षता में आहूत समीक्षा बैठक में इन कर्मियों को 1 माह का वेतन प्रोत्साहन के रूप में देने की अनुशंसा की गई है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आईपीएल मुकाबले में कल दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने 167 रन की जीत के लक्ष्य को 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। शिखर धवन ने 47 गेंदों पर 69 रन और पृथ्वी शॉ ने 22 गेंदों पर 39 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतने के बाद पंजाब किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 166 रन बनाए। आईपीएल के दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 55 रनों से हराया। 221 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स 20 ओवर में 8 विकेट पर 165 रन ही बना सकी। और अब संक्षिप्त खबरें। गुमला जिले में कोरोना से स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। कल 291 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं और 159 नए सक्रिय मामले मिले हैं। कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 0 रही। गुमला जिले में अब तक 5,629 कोरोना संक्रमित मरीजों में से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,625 है। सरायकेला जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन किया जा रहा है। जिले में विशेष अभियान चलाकर दुकानदार एवं लोगों को सोशल डिस्टेंस बनाते हुए सामानों की खरीदारी करने को कहा गया। गोड्डा जिले में पिछले 24 घंटे में 255 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए और 115 नए कोरोना पॉजिटिव मामलों का पता चला है। गोड्डा में अब मात्र 380 सक्रिय कोरोना मरीज इलाजरत हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य पदाधिकारियों के अनुसार जिले में ऑक्सीजन युक्त 30 बेड खाली हैं। और धनबाद जिले के पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज आगामी 5 मई से आंतरिक परीक्षा लेगा। सेमेस्टर 5 की यह परीक्षा ऑनलाइन होगी। परीक्षा के लिए सुबह 11 से 11:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। यह आंतरिक परीक्षा 8 मई तक चलेगी। इस परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। छात्र छात्राओं को आधे घंटे का समय दिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए छात्र छात्राओं को कॉलेज की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने आज 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे को प्रकाशित किया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की अप्रत्याशित जीत की खबर को सभी अखबारों ने अपनी पहली सुर्खी बनाया है। प्रभात खबर ने हो गया खेला, बंगाल में तृणमूल के हैट्रिक शीर्षक से 5 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। झारखंड के मधुपुर उपचुनाव में झामुमो की जीत को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने जनादेश के नाम से 5 राज्यों के विधानसभा नतीजों की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी की हार और तृणमूल बनाएगी सरकार के शीर्षक से विधानसभा चुनाव परिणामों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने भी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और हिन्दुस्तान टाइम्स ने ममता बनर्जी द्वारा तीसरी बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन ने 5,247 मतों से की जीत दर्ज। देश में अब तक 15 करोड़ 68 लाख लोगों को लगा कोविड का टीका। 18 से 44 वर्ष के लोगों को 86,023 टीके दिए गए। राज्य में पिछले 24 घंटे में 4,541 मरीज हुए स्वस्थ। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 58,519। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 55 रन से हराया। आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।